नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। बिहार के एक पुलिस स्टेशन में जमकर बवाल हो गया। जब एक युवक थाने के अंदर घुसता है और बवाल काटता है तो हंगामा मच जाता है। यूं कह सकते हैं कि अपने ही थाने में दरोगा जी को लहूलुहान होना पड़ता है। खबर यह है कि बिहार के एक पुलिस स्टेशन में एक युवक घुसता है। सबसे पहले वो जाकर एसएचओ की कुर्सी पर बैठ जाता है और जब उसे उस कुर्सी से हटाने की कोशिश की जाती है, उसे कुर्सी पर बैठने से मना किया जाता है, तो वो दरोगा जी से उलझ जाता है और मार थप्पड़ मारने लगता है। बीच बचाव में सिपाही भी उतर आते हैं, लेकिन सिपाही को भी ये युवक मारता है और दोनों को मार मार के घायल कर देता है। खबर बिहार के नवादा से है और नवादा के वारिसलीगंज थाने में इसी मामले को लेकर जमकर बवाल हुआ जब एक युवक ने उनके ही थाने में दरोगा जी की खूब कुटाई कर दी। अब कैसे हुआ, क्यों हुआ, वो भी आपको जानना चाहिए। हमने हालांकि बता दिया है, लेकिन थोड़ा अगर विस्तार से जाएं तो एक पंकज कुमार नाम का युवक था जो कि मानसिक रूप से बीमार बताया जा रहा है। अब इस घटना के बाद शनिवार को क्या हुआ कि वारिसलीगंज थाने में घुस गया और एसएचओ की कुर्सी पर जाकर बैठ गया। उसे मना किया गया तो लड़ाई पर उतारू हो गया और जिस दरोगा से मारपीट हुई है उनका नाम जयप्रकाश कुमार है और जिस सिपाही बचाने जो सिपाही उनको आए थे और वो भी पिट गए, उनका नाम अनुज कुमार है। इन दोनों के साथ उस युवक ने मारपीट की है। गिरफ्तार जो आरोपी है पंकज कुमार बाजार के गौरक्षणी मोहल्ला निवासी मनोज चौधरी का बेटा बताया जाता है और कहा जा रहा है कि वो मानसिक रूप से बीमार है। हालांकि पुलिस ने उसे दबोच भी लिया और जेल भी भेज दिया है। घटना के संबंध में थानाध्यक्ष रुपेश कुमार सिन्हा ने कहा है कि आरोपित थाने में पहुंचकर थानेदार की कुर्सी पर बैठा, मना किया गया, जिसके बाद ये तमाम तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं। इसके बाद वो थाना परिसर में पेड़ की टहनी से उन पर प्रहार करने लगा। बीच बचाव करने के दौरान सिपाही अनुज कुमार से भी मारपीट हुई और उसके बाद थाने की पुलिस बल को लगाकर उसे पकड़वाया गया। पुलिस ने उसके परिजनों को घटना की सूचना भी दी। अब पिता जो हैं मनोज चौधरी, उन्होंने कहा है कि पंकज अचानक मानसिक रूप से बीमार हो चुका है। सुबह अचानक तबीयत बिगड़ी, थाने में जाकर इसके बाद उसने हंगामा किया। पंकज उनकी बात नहीं मानता है क्योंकि उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। हालांकि उन्होंने इसके साथ ही न्याय की गुहार भी लगाई है और कहा है कि थानाध्यक्ष से मिलकर इस मामले में वो बातचीत करेंगे, अपने बेटे की मानसिक स्थिति के बारे में बताएंगे और शायद उनकी बातों को सुनने के बाद प्रशासन उन पर रहम करे और ये सोचे कि ये लड़का मानसिक रूप से वाकई बीमार था। नहीं तो भला ये कौन करेगा, आम आदमी कौन करेगा कि जाकर के थाने में बिना मतलब एसएचओ की कुर्सी पर बैठ जाए, एक ऐसे पद पर पदस्थापित अधिकारी की कुर्सी पर बैठ जाए जो कि थाने का संचालन करते हैं, और उसके बाद भी इतना ही नहीं, उस आदमी को या उस शख्स को अगर मना किया जाए कि आप मत बैठिए तो वो अलग से ही दरोगा पर हाथ उठा दे, वो मारने पीटने लग जाए। ऐसा कौन करता है? मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा होशो हवास में कोई कर सकता है। अगर उसे कोई दुश्मनी निजी तौर पर उस अधिकारी से या उस पुलिसकर्मी से ना हो तो वो ऐसा नहीं कर सकता है। आमतौर पर हम जनरल बात कर रहे हैं, लेकिन वो मानसिक रूप से बच्चा बीमार बताया गया उसके पिता की ओर से। फिलहाल न्याय की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन देखना होगा कि पुलिस इस मामले में एक्शन क्या लेती है। नवादा के वारिसलीगंज की यह घटना है। वारिसलीगंज थाने में जमकर बवाल हुआ है और एक मानसिक रूप से विक्षिप्त जो लड़का है जिसका नाम पंकज कुमार है, उसने दरोगा और सिपाही दोनों को खूब मारा। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।